होकर जो है आज उसकी बरसी है, 1 साल को आंदोलन होने जा रहा है। यहाँ के जो स्थानीय आदिवासी हैं लगातार जो है वो अपनी जल जंगल जमीन बचाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ तक जो बेचा घाट में एक पुल है उसके खिलाफ भी जो है लगातार यहाँ के आदिवासी 1 साल से आंदोलन है। हमारे साथ इस वक्त जो है आप देख सकते हैं एक लंबी रैली है। यहाँ जो है हजारों की संख्या में जो है आदिवासी इकट्ठे। साथ सर्व आदिवासी समाज से सरजू टेकाम जी है, इनसे बात करते हैं। 1 साल होने जा रहा है आंदोलन को, आज एक बड़ी रैली निकाली गई है, क्यों? देखिए, ये बेचा घाट का आंदोलन ही एकमात्र नहीं है। बस्तर में 13 जगहों पर आज आंदोलन जारी है, लगभग 1 साल 1.5 साल से जारी है। जैसे सिलगेर, बेचा घाट, बेचापाल और रावघाट, बहुत सारे जगह में चल रहा है। कहीं कैंप हटाने के नाम से, कहीं पर अवैध तरीके से खनन और वन संसाधन को लूटने का जो तरीका रखना है उसके खिलाफ निरंतर हमारे आदिवासी बस्तर से लड़ रहे हैं। एक लगातार सवाल आता है सुरजू जी, जो कैंप की नाम आ गई तो सवाल पूछना भी वाजिब है कि कैंप हटाने की आखिर बात क्यों होती है बात? मेरा यही कहना है कि कैंप आखिर किसके लिए? अगर कैंप आदिवासियों के लिए होता तो गोमपाड़, हेड्समेटा और ताड़मेटला जैसे जगहों में हत्यारा कौन है, सरकार खुद बता रही है कि वहाँ का मुठभेड़ जो फर्जी है और निर्दोष आदिवासियों को मारा गया है, ऐसा जांच रिपोर्ट हाई कोर्ट का भी आया है। तो फिर कैंप का क्या मतलब है? आज एक विशाल रैली निकाली गई है, जगह जगह से लोग आए हैं, बहुत बड़ी विशाल रैली है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं सर? हम यही संदेश देना चाह रहे हैं सरकार को। हम कल भी खुश थे और आज भी खुश हैं, परंतु सरकार को हमने बस्तर के आदिवासियों ने ना हमने नक्सली पीड़ित किया और अन्य मामलों में हमने कभी भी पूरे बस्तर संभाग से या पूरे आदिवासी संभाग में, जहाँ हसदेव हो चाहे बस्तर संभाग हो या सरगुजा संभाग हो, वहाँ कभी भी हमने आदिवासी मिल के ये नहीं कहा कि हमको नक्सली मारते हैं, कि फलाना मारते हैं, कि ढकाना मारते हैं। लेकिन आज जब हम बोलने लगे हैं कि अड्डा नहीं लूट रहा है बस्तर को पुलिस फोर्स लगा के, रमन सिंह लूट रहा है, भूपेश बघेल लूट रहा है, नरेंद्र मोदी लूट रहे हैं, तब सरकार क्यों नहीं बोल रही? क्यों जांच कमेटी नहीं बैठा रही कि वास्तव में बस्तर में सिलगेर में लड़ने वाले लोग क्यों लड़ रहे हैं या उनके साथ क्यों बात नहीं कर रही है? ये मैं कहना चाहता हूँ सरकार को। आए बैठे और उनसे वाकई पूछे कि सिलगेर में कैंप मंगाने का प्रस्ताव या अगर आवेदन सिलगेर की जनता ने दी क्या? गोमपाड़ में किया और जगह में जो सेना कैंप और BSF कैंप बिठाया गया है, क्या वहाँ की जनता, वहाँ की ग्राम सभा आवेदन किया है क्या? ये एक बड़ी बात है। 13 जगह में बस्तर में आंदोलन चल रहा है। हमारे साथ मैनी कचलाम जी है, प्रमुख चेहरा जो है उभर कर आया है। मैनी दीदी, आप 1 साल से जो है बेचा घाट में आंदोलन है, सारे लोग आदिवासी बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि शासन को जो 1 साल से हम बेचा घाट में आंदोलन कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष निकल के आना चाहिए। और हमें तो कोई मांग नहीं है कि हमें पुलिया दे, पर्यटन स्थान दे और BSF कैंप दे। हमें अगर मांग ही करना है, हम शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए इस चीज़ को शासन ना देकर BSF कैंप, पुलिया ये सब देती है अपने मांग, ये बिना प्रस्ताव। दीदी एक चीज़ है, जैसे मैं पहले भी कहा, पुलिया जो है एक व्यक्ति के लिए जरूरी होता है आने जाने आवागमन के लिए। तो पुलिया का जो है अक्सर जो है बेचा घाट में उभर कर आया है। आंदोलन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो है आम जनता भी पूछती आ रही है कि आंदोलन क्यों कर रहे हैं। हाँ, हम यही कहना चाहेंगे कि जो प्रस्ताव अगर ग्राम सभा से जाता, हम आज विरोध नहीं करते। हम शासन के जो भी योजनाएं हैं उसको हम विरोध नहीं करते हैं और जो विकास है, विकास को भी हम विरोध नहीं करते हैं। तो सीधी सी बात है, विकास के विरोध नहीं है, लेकिन विकास जो है यहाँ के स्थानीय आदिवासियों से पूछ कर होना चाहिए। जो पुल बन रहा है वो ग्राम सभा के अनुरूप जो है सामने आना चाहिए। उन आदिवासियों से पूछना चाहिए कि पुल जो है किस तरीके का बनाना है, क्या उनकी ज़रूरतें हैं। तामेश्वर सिन्हा, एशियन न्यूज़, कांकेर। है वो आंदोलन जो है काफ़ी विकराल रूप ले चुका है। उत्तर बस्तर के हम बेचा घाट इलाके में पहुंचे हुए हैं, जहां पर आदिवासी समाज के द्वारा इस तरह की रैली निकाली गई है। लिखे हुए थे क्योंकि ठंड का समय है और नदी के किनारे ये जो है लगातार धरना प्रदर्शन चल। मैनी कचलाम जी है जो लंबे समय से आंदोलन में शामिल है, के लिए विरोध कर रहे हैं और पर्यटन स्थल सीतराम के लिए और पुलिया जो है ना BSF कैंप भी बेचा घाट के लिए है और पुलिया भी। तो अगर बिना ग्राम सभा के पुलिया और BSF कैंप शासन द्वारा किया जाता है तो इसका कोई ना कोई आगे की मकसद है, तभी तो हमको बिना ग्राम सभा का आज पुलिया, पर्यटन स्थान और आपका जाके BSF कैंप पारित कर रहे हैं। कैंप का विरोध स्वयं
सुरक्षा कर सकते हैं? आम जनता के लिए होनी चाहिए, ना कि अंबानी अडानी को संसाधन ढूंढने के लिए सड़कें पुल बने। हम यही विरोध कर रहे हैं कि आज तमाम बैलाडीला बस्तर जहाँ आयरन ओर का जो प्रचुर संसाधन है इस बस्तर संभाग में, जहाँ ट्राइबल क्षेत्र में, वहाँ पे पुल पुलियाएँ तो बनती है सिर्फ आदिवासियों को एक दिखावा कि आप लोगों के सुविधा के लिए बनाई जा रही है, लेकिन वहाँ होता नहीं वैसे। पूरे संसाधन को लूटने के लिए, दोहन करने के लिए होता है। इसका एक जीता जागता प्रमाण है। इसके पहले फोर्स भेजा जाता है, हर 1 किलोमीटर में एक सेना BSF कैंप खोल के दबाया जाता है आदिवासियों को कि भाई तुम आवाज़ उठाओगे तो तुम माओवादी हो, नक्सलवादी हो। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से आज भी कि ये 1983 के पहले कोई माओवादी नहीं थे। 1910 में लड़ने वाला अपना गुंडाधुर क्या माओवादी था। उसके पहले गहन सिंह 1825 में जब शहीद हुआ इस परलकोट क्षेत्र में, तब कौन माओवादी था? मैं भूपेश सरकार से कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूँ, उनके तमाम जो गुर्गे गुंडे और जितने संगठन हैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूँ, आज बस्तर में जाओ, धर्म के नाम से उनको परिवर्तित किया जा रहा है, उनको उनका संस्कृति खत्म किया जा रहा है। RSS से भगवा झंडा लगे हुए हैं वहाँ पे, जो मंदिर मस्जिद और तमाम भगवान को जानते नहीं आदिवासी, नाक से पैदा होने वाले, कान से पैदा होने वाले, उन लोगों को रामायण बांटा जा रहा है वहाँ पे, और वहाँ रामायण सम्मेलन करवाया जा रहा है। अभी हाल ही में भूपेश बघेल ने आदिवासी क्षेत्र जो 5वें अनुसूचित क्षेत्र है बस्तर संभाग में 75 जगह राम मंदिर बनाने की बात की है, जबकि यहाँ की आदिवासी मांग कर रहा है कि पूरा विश्व के टॉप मॉडल का शिक्षा केंद्र होना चाहिए बस्तर में, और टॉप मॉडल का स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। यही मांग है हमारी। सर, शिक्षा की बात आपसे पिछले साल भी की थी, इस साल भी की, लगातार आंदोलन चल रहे हैं, 1 साल हो चुका है, 3 महीने का शासन ने आपसे जो है आश्वासन दिया। हाँ, नहीं, ये तो हम लोग बता ही रहे हैं कि भूपेश सरकार ने जिस ढंग से हमारे साथ धोखेबाजी की है उसको हम बता ही दिए हैं, और ये आगाह भी कर दिया अभी हमने सरकार को कि मत करो, हम इस उम्मीद से तुमको यहाँ सत्ता में लाए थे आदिवासियों ने, उसी वो उम्मीद में मत रहिए, क्योंकि हमने भाजपा की सरकार में जो आदिवासियों के ऊपर नरसंहार हुआ, तमाम जांच रिपोर्ट आने के बाद भी भाजपा के जो करनी पर न्याय करने के बजाय आदिवासियों के साथ उस भाजपा के करनी पर दूर डालने का काम कर रहा है, आदिवासियों को चुटिया बनाने का काम कर रहे हैं। देखिए आज सरकार और हाँ, जो आंदोलन चल रहा है, 1 साल शायद सबको पता था ये बात, प्रशासन का जो चरित्र है हमें पता है, लेकिन जो यहाँ आंदोलन हो रहा है ये इतना जन समर्थन है, ये आदिवासी समुदाय, आदिवासी समाज के अंदर का ये आंदोलन है, तो इसलिए देखिए पूरा आपको दिख रहा है, हज़ार लोग हैं, है ना। तो सरकार तो इनसे लेते हैं ना, सरकार तो जनता से बनता है, तो जनता तो ये है ना, तो सरकार को तो बिल्कुल सुनना चाहिए, उनका पदाधिकारी होना चाहिए। आज यहाँ चीफ मिनिस्टर आना चाहिए था, वो नहीं आ रहे हैं, तो उनका हार है और जनता का जीत है ये। जनता का जीत है, क्योंकि यहाँ पर एक रहे हैं कि हमको आज़ादी चाहिए, तो किस प्रकार की आज़ादी चाहिए आप? हमें संवैधानिक आज़ादी, राजनीतिक आज़ादी बोलने से आज तमाम भारत देश के अंदर में जो आदिवासी समुदाय है उनको कांग्रेस भाजपा के नाम से बांटा गया है, और आदिवासियों को संविधान के अनुरूप जो आरक्षण मिला है, राजनीतिक आरक्षण, वहाँ पर भी कांग्रेस भाजपा ही अपना आदिवासी समाज को लड़ाते हैं। ये दूसरी चीज़ है, ये आज़ादी होनी चाहिए कि आर्थिक आज़ादी। आज पूरे वर्ल्ड में मैं ये कहना चाहूँगा, ये संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके वो तत्कालीन पर्यावरण मंत्री थे जयप्रकाश क्या बोलते हैं, और उन्होंने कहा जाके कि विश्व में अगर कोई धरती में कोई पूंजीपति है या धरती में सबसे ज़्यादा अमीर है तो आदिवासी है। 10 लाख 1000 करोड़ की संपत्ति पर आदिवासी बैठे हैं, और वो संपत्ति कहाँ है? जब हम लिंगोटी में जी रहे हैं तो वो आज़ादी चाहिए हमको। शिक्षा में आज़ादी, उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं, हमारे बच्चों को गांव के स्कूल में टीचर नहीं है, उनके हर बच्चों के लिए हर विषय के लिए एक टीचर होते हैं, और हमारे 1000 बच्चे के लिए एक टीचर होते हैं। तो ऐसी आज़ादी चाहिए, समानता की आज़ादी चाहिए। इस रैली के माध्यम से आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही संदेश देना चाह रहे हैं इस आंदोलन के माध्यम से कि भाई बेचा घाट आंदोलन हो चाहे कोई भी आंदोलन हो, अगर कोई सरकार विकास करने की बात करती है तो उस गांव को, उस ग्राम सभा को, उस क्षेत्र की जनता से परामर्श करें कि उस क्षेत्र को क्या विकास होगा, कितना विकास होगा, इस पैमाने को पहले दर्शाए, जनता को बताए। ये धोखेधड़ी से अचानक पुलिस कैंप बैठा के
बंदूक टिका के कनपट्टी में बोलते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, और क्या विकास कर रहे हैं? सिर्फ सड़क बना रहे हैं, और सड़क बना के क्या कर रहे हैं? रावघाट के माल को डुला रहे हैं, बैलाडीला के किरंदुल के लोहा इसको डुला रहे हैं। और कुछ बोलो कि भाई यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है, ये मिल नहीं करके कोई बेरोजगार खड़ा हो जाता है तो तुम माओवादी समर्थक करके उनको गोली मार दी जाती है। गोली मारने के बाद उसको वर्दी पहनाई जाती है, और कई ऐसे साथी हैं जिनको जेलों में बंद किया गया, हजारों हजार। आज मैं खुद 4 बार जेल गया हूँ इस आदिवासियों के संघर्ष में। मुझे भी माओवादी बना के 4 बार अंदर के इनकाउंटर का आदेश निकाले 2007 में। और आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि निर्दोष आदिवासी यहाँ 100 में से 99 आदिवासी निर्दोष हैं जिनको नक्सली बना के डाला गया है जेलों में। उनको जेलों से रिहा किया जाएगा। और मैं कहना चाहता हूँ सबसे मतलब धोखेबाज मुख्यमंत्री है तो भूपेश बघेल है। उन्होंने आदिवासियों के साथ बहुत बड़ा छलावा किया। नहीं, प्रशासन कभी नहीं आया हमारे बीच। हमने तो कलेक्टर से लेकर विधायक से लेकर सभी का मांग किए थे कि आए और हमारे दुख दर्द को जाने और हमारे दुख दर्द को जो समाधान करें, लेकिन आज तक के कोई नहीं। यहाँ जैसे कि कैंप का विरोध हो रहा है, पुल का क्षेत्र में विकास हुआ है? नहीं, आज तक के कोई विकास नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में। इधर से बच जाए ही ना, लोग आ ही रहे हैं। आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी है। ये सौभाग्य की बात है। दूसरी चीज़ें हैं कि छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीरनारायण सिंह जी का शहादत दिवस है। और हम सौभाग्यशाली कि उस वंश से, उस परिवार से, उस समाज से पैदा हुए हैं। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये तय किया है कि मानवाधिकार दिवस मतलब इंसानों का अधिकार का दिवस जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने और भारत के संविधान ने हमको दिया है, लेकिन बस्तर में जो हालात है आज, हालिया हालात जो है बस्तर में, जब किसी आदमी को भी उठा के गोली मार सकते हैं, जब कभी भी किसी भी आदिवासी को नक्सली बता के जेल में डाला जा सकता है। तो बस्तर में जो नरसंहार का जो हालत है माओवादी बना के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लोग हम आदिवासी विकास के विरोधी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो विकास की बात करते हैं या पुल पुलिया की बात करते हैं, माइनिंग की बात करते हैं, उसमें आदिवासियों का क्या विकास होगा, ये विकास और कितनी फ़ायदा होगा, ये उस गांव के, उस ग्राम सभा, उस क्षेत्र, ये 5वां अनुसूची क्षेत्र है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत यहाँ के आदिवासी ही सरकार है। और आदिवासी सरकार को बंदूक दिखा के, बंदूक डरा के उनके संसाधनों को लूटने का जो तरीका है, उसके खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन है। या बेचाघाट में जब पुल का जो माजरा चल रहा है, पुल को बोल रहे हैं ये लोग कि पुल का विरोध कर रहे हैं। पुल का क्यों विरोध नहीं करेंगे हम? पुल बनने के बाद ये किसके विकास करेंगे, कितने संसाधन को लूटेंगे, कितने जंगल को लूटेंगे, और यहाँ पे गैर कल्चर, गैर धर्म, गैर संस्कृति को घुसा के आदिवासी को पहचान मिटाने की काम कर रहे हैं। ये पूरे भारत देश में चल रहा है आज। यहाँ एक BSF कैंप भी स्थापना किया जाना था उसको। हाँ, BSF कैंप किसके लिए करेंगे? मैं यही पूछना चाहता हूँ सरकार से। BSF कैंप दंतेवाड़ा और सुकमा जिला में हर 1 किलोमीटर में है, लेकिन वहाँ सुकमा जिला के किसी जनता से आप मीडिया वाले या इस देश की सरकार, इस राज्य की सरकार कभी जाके पूछा कि ये जो BSF कैंप आने के बाद आप खुश हो? अगर खुश होते तो आखिर ये BSF कैंप के विरोध क्यों करते? उनको एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए 3 बार उनको वहाँ पे आधार कार्ड दिखाना पड़ता है। जो हम स्वतंत्र थे, रात को भी जाते थे अपने परिवार से मिलने अलग अलग गांव में, और रात बिकाल को भी हम एक दूसरे को मदद करते थे। आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हम उनकी अनुमति के बगैर, जैसे सेज कानून के अंदर में अडानी अंबानी के जो भी हो, उनके गुर्गों के बगैर अनुमति के नहीं जा सकते। वही काम बस्तर में हुआ है। इसलिए हम BSF कैंप का जोर से विरोध कर रहे हैं, और बस्तर से पूरा सेना, अर्धसैनिक बल का कैंप हटना चाहिए। हम सरकार से बात करना चाहते हैं। हमारे साथ यहाँ जो शुरू से आंदोलन में हम इनसे बात करते हैं। यहाँ आदिवासी समाज, ये आज जो आंदोलन हो रहा है, ये किस बात को लेकर हो रहा है, और पुल का बनाने का विरोध की वजह क्या है? वजह ये है कि 1 साल पहले पेपर में आया कि इस बेचाघाट में पुल बनेगा, में ये परलकोट क्षेत्र को क्या बोलते हैं, पर्यटन स्थल बनाना है। जबकि आदिवासियों का ये परलकोट क्षेत्र मुंडा मोंगराज करके जो देवी स्थल है, और उसका ये परगना है। वहाँ पे गैर तरीके से और गैर इरादतन
संवैधानिक तरीके से वहाँ पे आदिवासी कल्चर को ख़त्म करने की जो कोशिश की जाएगी पुल बना के, तो उसका विरोध कर रहे हैं हम। पुल आदिवासियों के लिए होता तो हम बिल्कुल विरोध नहीं करते, बल्कि पुल जो है यहाँ के संसाधन को लूटने और आदिवासियों की संस्कृति को मिटाने की तो ये पुल आप को कहाँ से जोड़ेगा? ये पुल बन जाए, अगर पुल बनता है तो ये कहाँ से जोड़ेगा आपको? नहीं जोड़ेगा तो वो कहीं भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक से ये लोग और लूटेंगे इस संसाधन को, चाहे वो रावघाट से भी जोड़ सकते हैं, कहीं से भी जोड़ सकते हैं। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि खनिज संसाधन को लूटने बैठे और उनके साथ चर्चा करें और ग्राम सभा करें। इनका कहना है जो समाज प्रमुख है को देखते हुए बना रही है, क्योंकि खनिज संसाधन से भरा हुआ है। माड़ क्षेत्र से खनिज संसाधन को निकालने के लिए इस पुल का निर्माण कराया जा रहा है। इससे जो क्षेत्रीय ग्रामीण है उनका कोई विकास नहीं होना है। हम ये भी बता दें आपको, चारगांव निको माइंस जैसे रावघाट माइंस है वो खुल गए, मगर उससे आम लोगों को कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। हम उस क्षेत्र से आए हुए हैं, किसी को फायदा नजर नहीं हो रहा, बल्कि जल जंगल जमीन का जो नुकसान हो रहा है, प्रदूषण जो फैल रहा है। आदिवासी जो प्रकृति प्रेम करते हैं, प्रकृति से प्यार करने वाले लोग जो हैं, उनकी कहीं ना कहीं मुसीबत बढ़ेगी। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोहन जो हो रहा है, प्रकृति का दोहन जो सरकार द्वारा कराया जा रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को माइनिंग का कार्य दिया जा रहा है, उसी के तहत इन पुल पुलियों का निर्माण कराया जा रहा है। यदि पुल यहाँ इस क्षेत्र में कोई भी खनिज संसाधन नहीं होता है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे इस क्षेत्र में पुल निर्माण के जैसी बातें उठती ही नहीं। मैं कैमरा पर्सन इरशाद खान के साथ जावेद खान, AMV न्यूज़ के लिए। बिजली यहाँ हम पुलिया बना क्या कर दें, तो आए अति साहब डाल तो लिख के डाल तो सोचे